Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. In new lecture, basically we deal with the quadratic equation. ठीक है, देखिए इससे पहले हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी और इसके रूट्स आप देख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a के इक्वल है. ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन के रूट्स x की फॉर्म में ये आ रहे हैं ना, तो मतलब इक्वेशन को सॉल्व करके जैसे आप रूट्स निकाल सकते हैं ना, इसी तरह अगर रूट्स गिवन हो ना तो हम इक्वेशन भी बना सकते हैं. ठीक है, जब रूट्स गिवन हो इक्वेशन बनानी हो ना, जैसे x की दो वैल्यूज आपको 3 और 2 मैं बता दूं. ठीक है, आपने क्या करना है, इन रूट्स से इक्वेशन अगर बनानी है तो जनरल इक्वेशन होती है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल्स 0. S स्टैंड फॉर सम ऑफ रूट्स एंड P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ठीक है, आप ऐसा करें, इन दोनों रूट्स का सम ले लें यहाँ पे, ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें यहाँ पे. अब आप देख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0. दिस इज द इक्वेशन व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन हैविंग रूट्स 2 and 3. ठीक है, तो बेसिकली ये देखें, ये फुल प्रोसीजर हमें ये बताता है कि कैसे हम इक्वेशन से रूट्स या रूट से इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, बट ये जो केस है ना फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आज हमने केस डिस्कस करना है वो बेसिकली डिफरेंट है इन दोनों से. ठीक है, और वो केस इस तरह का है कि आपको एक इक्वेशन गिवन होगी जिसके रूट्स अल्फा बीटा होंगे. ठीक है, और आपने उन अल्फा बीटास की हेल्प से एक न्यू इक्वेशन बनानी है जिसके न्यू रूट्स गिवन होंगे. ठीक है, तो बेसिकली ये वर्किंग करने के लिए हमें क्या करना है कि डील करना है सिचुएशन से, कि बेसिकली किस तरह की सिचुएशन हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन हो सकती है. ठीक है, तो इस फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मजीद कंसिडर करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल 1 गिवन है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, when roots are वन 5. ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो रूट्स है ना, सबसे पहले आप क्या करें, सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लें. पहले आपको ना अल्फा बीटा गिवन होता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको अल्फा बीटा की जगह नंबर्स गिवन है. ठीक है, अब आप ऐसा करें, यहीं से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लें. जब आप सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों फाइंड आउट कर लेंगे ना, तो उन दोनों को जनरल इक्वेशन में पुट करना है. ठीक है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है, रिक्वायर्ड quadratic equation will be जो जनरल केस हमने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स 0 है. ठीक है, तो ये जो जनरल इक्वेशन है ना, इसमें एस की जगह सम की वैल्यू और पी की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दें. यहाँ पे आप देख सकते हैं सम 6 आ रहा है और प्रोडक्ट 5 की इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट 5 पुट कर दें, तो सम की जगह 6 और प्रोडक्ट की जगह 5 पुट कर दिया, इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन. ठीक है, अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. सेकंड पार्ट में देखें, अगर दो रूट्स गिवन है -2 and 3. ठीक है, आपने अगर इससे इक्वेशन निकालनी है ना, तो सबसे पहले तो इन दोनों रूट्स को हम यहाँ पे सम कर लेते हैं. ठीक है, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, -2 और 3 का सम लेना है, आंसर विल बी 1. ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए आपने दोनों का प्रोडक्ट लेना होगा, -2 और 3 का आंसर विल बी -6. ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एस एक्स प्लस पी प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो माइनस एस एक्स प्लस पी प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है इस इक्वेशन में पुट कर दें एक्स स्क्वायर इक्वल्स सम इज बेसिकली 1 हियर 1x प्लस प्रोडक्ट इज 6 हियर. आप इस वैल्यू को पुट कर दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड quadratic equation having roots
-2 and 3। ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, मजीद एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जिस क्वेश्चन में हमें रूट्स दोनों नेगेटिव गिवन हो। ठीक है, अगर दोनों रूट्स नेगेटिव गिवन हैं फिर आपने क्या करना है, पहले सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स इक्वल होंगे -1 -7 के, और इन सम ऑफ रूट से हमें वैल्यू निकालनी है। तो -1 और -7 को अगर आप ऐड करते हैं ना तो आंसर आपके पास -8 के इक्वल आता है। ठीक है, -1 -7 इक्वल्स -8। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। -1 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 7। ठीक है, अब आपको आइडिया है कि जनरल जो इक्वेशन है उसमें x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स 0 होता है। ठीक है, आप क्या करें, s की जगह सम मीन्स -8 और प्रोडक्ट की जगह 7 पुट कर दें। तो x² माइनस 8x प्लस p इक्वल्स 0, तो प्लस p में 7 आ रहा है। ठीक है, अब आप x² प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये जो लास्ट पे इक्वेशन आ रही है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली ना इस मेथड से आप देख सकते हैं कि कैसे हम कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो उसके रूट्स हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रोसीजर हमेशा जो है ना वो यही होगा, और बाकी रूट्स में आपके पास वैल्यूज डिफर कर सकती हैं। जैसा कि हम एक और मजीद पार्ट अटेम्प्ट करते हैं जिसमें एक वैल्यू 0 है और दूसरी वाली वैल्यू -3 के इक्वल है। ठीक है, देखिए वॉट एवर द वैल्यूज आर गिवन हियर, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। प्रोसीजर विल बी सेम। आपने पहले सम ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। सम आपके पास 0 -3 के इक्वल आ रहा है, दैट इज -3। ठीक है, अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपने दोनों का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 और -3 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, दैट इज 0। ठीक है, नाउ आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, x² माइनस xx प्लस p इक्वल्स 0। तो x² माइनस sx, s इज सम हियर और प्रोडक्ट इज 0 हियर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आ रही है x² प्लस 3x इक्वल टू 0, ये भी इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैविंग कांस्टेंट टर्म 0।